हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि ट्रिपल सी या ओ लेवल में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से प्रिपेयर कर लेना। जो लोग ट्रिपल सी या ओ लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की चौड़ाई को कम करने के लिए या सेल की चौड़ाई को कम करने के लिए आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल किया जाता है। जो कीबोर्ड में ALT आल्ट की बटन होती है प्लस जो एरो की बटन होती है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन, तो आप आल्ट वाली बटन और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे तो आप चौड़ाई को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। तो कोई भी लिब्रे ऑफिस की कैल्क की सीट जो होती है वो कॉलम ABCD कॉलम होते हैं और 1 2 3 रो से मिलके बनी होती है। तो किसी भी सेल का एड्रेस लिखना हो या रो और नंबर, मान लेते हैं ये कॉलम हमारा ये B वाला कॉलम है और रो हमारी मान लीजिए ये 2 वाली है, ठीक। तो अगर हमें इस सेल का एड्रेस लिखना है तो हम इसको लिखेंगे B2। इसका मतलब कॉलम, लेटर और रो की संख्या जो होती है सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो सेल रेफरेंस बनता है रो और कॉलम से मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क एक्सप्रेशन 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 का मान क्या होगा। तो कैल्क में जो फार्मूला लिखा जाता है इक्वल टू के साइन से शुरू होता है, ये भी आप लोग याद करेंगे क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है। तो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा गया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप कैलकुलेशन या लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेशन इस ऑर्डर से शुरू होगी। पहले आप डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आप डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 20 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 पंचे 100। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100। तो याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल समीकरण, एक्सेल की जगह पे यहाँ पे कैल्क होना चाहिए था। कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क हम यूज करते हैं ट्रिपल सी में, लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछा जाएगा। तो कैल्क समीकरण, ये फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, कंडीशन दी गई है 10 ग्रेटर देन 11। तो कंडीशन यहाँ पे देखो, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो उससे पहले नॉट ऑपरेटर लगा दिया गया है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन है तो नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, तो ये राइट हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, सही को गलत, गलत को सही कर देता है वो, ठीक। ये नॉट ऑपरेटर का काम होता है। तो कंडीशन गलत है तो उसको रिजल्ट में क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में किसी सेल कंटेंट फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो भी आपकी सीट होती है उन सेल में आप कुछ भी लिखते हैं, नंबर भी लिखते हैं आप, ठीक, करेंसी भी लिखते हैं,
नंबर भी लिखते हैं, करेंसी भी लिखते हैं, लेटर भी लिखते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में आप इसमें लिखो तो वो नंबर में लिखा जाए, उस फॉर्मेट को करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट 1। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, जो भी हमारी शीट बनती है वो वर्कबुक के फॉर्म में होती है। उसमें ढेर सारी वर्कबुक आप बना सकते, वर्कशीट के फॉर्म में होती है। तो मतलब जो शीट होती हैं वो क्या होती हैं, वर्कबुक होती है, उसके अंदर ढेर सारी सीट होती हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, आप सीट का कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक, सीट 2। तो वर्कबुक के अंदर ढेर सारी सीटें होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कबुक में एक ही सीट होती है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक में याद रखिएगा 3 सीट होती हैं, वर्कशीट होती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बदला जा सकता है। आप उनको रिनेम भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। तो आप लोग याद रखेंगे कि सीट का नाम रिनेम भी किया जा सकता है और स्वैप भी किया जा सकता है, नाम को बदला भी जा सकता है और हाइड भी किया जा सकता है, शो भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। तो फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम नहीं शो होता है। फार्मूला बार में एक्टिव सेल में आप जो करंट टाइम लिख रहे होते, मान लो ए लिख रहे हो, तो फार्मूला बार में वहां पे प्रेजेंट टाइम जो आप कंटेंट जो डेटा लिखे हो वो शो करेगा, ठीक। तो फार्मूला बार में जो आप करंट टाइम लिख रहे हो किसी सेल में वो आपको दर्शाता है। तो ये आपका सरासर फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी सेल का फॉर्मेट डेटा हो तो उसमें प्रविष्ट की गई संख्या को डेटा माना जाता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। मतलब कोई सेल का फॉर्मेटिंग कर दिए हो, मान लो आप, उसमें कुछ डेटा है तो उसमें प्रविष्ट की गई जो संख्या हो गई वो डेटा मानी जाएगी, ये आपका बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए किसी भी सेल को आपको एडिट करना है, मान लो किसी सेल में आप कुछ लिख दिए हो, मान लो यहाँ पे लिख दिए हो आप ABC लिख दिए हो, ठीक। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हो तो आप सेल को सिलेक्ट करके आप F2 कीबोर्ड से बटन दबाएंगे। फंक्शन बटन F1 F2 से लेके F12 तक होती है, उसमें से F2 बटन एडिट के लिए यूज होती है। आप लोग याद कर लेना एडिट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, वो होती है F2 बटन यूज होती है। आपकी F2 बटन जो होती है फंक्शन बटन 2 एडिट के लिए यूज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो मान लो आप एकदम लास्ट सेल में जाना चाहते हो, मान लो आप A1 पे हो, एकदम लास्ट में जाना चाहते हो, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक। जो आपकी एरो ये होती है ना, इसमें से CTRL ये कीबोर्ड से दबाएंगे और ये डाउन एरो को एक साथ दबाएंगे, इन दोनों बटन को दबाएंगे आप, तो आप लास्ट सेल में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो कैल्क में जब आप काम कर रहे होते हैं वो डिफॉल्ट व्यू होता है। अगर आपको जूम व्यू पे जाना होता है, जूम पे जाना है, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो आप विंडो को जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट J का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट
जे, ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट किया जा सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अभी फिलहाल 10 चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट के लिए निम्न में से कौन सा मान्य नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में क्या चीज मान्य नहीं है। तो इसमें आप व्हाट इफ एनालिसिस लगा सकते हो, गोल सीकिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग भी कर सकते हो, बट मेल मर्ज नहीं कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेल मर्ज लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल मर्ज नहीं होता। मेल मर्ज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, मेल मर्ज कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको कोई नया सेल इंसर्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल कौन से करते हैं? तो उसके लिए आप कंट्रोल बटन के साथ आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। जो कीबोर्ड पे CTRL वाली बटन होती है उसको एक प्लस, जो प्लस का सिंबल होता है, इसको आप यूज करेंगे एक साथ मिला के, तो आप नया सेल इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम भी दिया जा सकता है? तो एक सेल नाम भी दिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, सेल की रेंज को नाम भी दिया जा सकता है। तो ये राइट ऑप्शन है, राइट हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क शीट A3 से लेके A6 क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका सेल की रेंज दर्शाता है, ठीक है, सेल की रेंज दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? A1, A2, A3, A4, A5 और A6, तो 6, ये आपकी इतनी 6 सेल को दर्शा रहा है, इनकी रेंज को दर्शा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, A3 से A6 तक है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है A3 से A6 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A3, A4, A5 और A6 ये दर्शाते हैं, ठीक। अगर कहीं पे लिखा हुआ है B1 से लेके आपका लिखा है B5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा B1 सेल, B2 सेल डैश 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 B5 सेल तक की रेंज दर्शाई गई है। तो रेंज को इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे? उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में एक रेंज का नाम दिया गया है, आप उस रेंज तक जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नेम बॉक्स की सहायता से रेंज का नाम चयन कर सकते हैं, Ctrl+F3 का प्रयोग करके रेंज का चयन कर सकते हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी तैयारी की जा सकती है, ठीक, किससे? ठीक, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट। तो एक बैलेंस शीट MS एक्सेल या
लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक, इसमें आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, या तो आप गूगल शीट होता है उस पर भी आप बना सकते हैं। बहुत ढेर सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, आप वहां बना सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन में आपका MS एक्सेल दिया गया है, तो MS एक्सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैल्क में सीलिंग 100,9 का मान क्या होगा। देखो दो चीजें पूछी जाती हैं, एक सीलिंग फंक्शन होता है, एक होता है आपका फ्लोर। ठीक, एक सीलिंग होता है, एक फ्लोर होता है। तो यहाँ पे सीलिंग पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या आ गया, मैक्सिमम क्या आएगा। अगर आपको 100 से मतलब 9 से 100 में भाग देना है तो क्या आएगा, मतलब फ्लोर क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है। इसका मतलब अगर 9 से आप भाग दे रहे हो, वो 9 से भाग दे रहे हो 100 में, तो 9 दहम्मा 90 हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा। ठीक, तो वो जो कटेगा ना, इसके बाद जो 100 के आगे वाला जो संख्या आएगी जो 9 से कटेगी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 108। 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जहां पे भी आपको सीलिंग मिल जाए, तो इसका मतलब भाग देने के बाद ये वाला जो कॉमा में दिया रहा है और जो नंबर दिया रहा है उसको भाग देने के बाद जो नंबर आएगा आपका, वही आपका सीलिंग का रिजल्ट हो जाएगा। मान लो सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे 24 दिया गया है, मान लो यहाँ 25 दिया गया है, कॉमा में दिया गया है यहाँ पे 2। ठीक, तो फ्लोर फंक्शन आपका लगा, सीलिंग फंक्शन आपका लगा दिया जाए, अगर सीलिंग फंक्शन लगा दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए 2 तो 25 से कटेगा नहीं, 26 आ जाए तो कटेगा, तो इसका सीलिंग अगर लगाएंगे आप, सीलिंग फंक्शन लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 26 के बराबर। ठीक, अगर आप फ्लोर लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आपका, फ्लोर लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा इससे कम 24 आएगा। ठीक, तो ये होता है आपका सीलिंग और फ्लोर फंक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क पिवोट टेबल का समर्थन करता है। हाँ बिल्कुल, लिब्रे ऑफिस कैल्क पिवोट टेबल का समर्थन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क में 10 की पावर 4, कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करने के लिए वाक्य रचना क्या है। मतलब अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ काम कर रहे हो कि 10 की पावर घात अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपका तो ये फंक्शन यूज होता है, पावर फंक्शन यूज होता है, पावर 10,4, इसका मतलब है 10 की घाते 4, तो पावर में ये। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो आपको Ctrl+F2 का इस्तेमाल करना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती है। 20, ये क्वेश्चन है आपका, बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती है, तो ये फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती है। अगर आप कैल्क में शीट निकालोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैंक मतलब बिना ग्रेड के निकलेगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन सभी तर्क सही होने पर ट्रू अन्यथा फॉल्स बताता है। ठीक, तो ये ऑपरेटर दिए गए हैं, सारे ऑपरेटर यहाँ पे 3 ऑपरेटर दिए गए हैं, सारे ट्रू होंगे तब ट्रू बताएगा, अन्यथा फॉल्स बताएगा। तो ये ऑपरेटर होता है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक, एंड ऑपरेटर मतलब आप लोगों ने हाई स्कूल या 12th में पढ़ा होगा कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा कि सारे अगर इनपुट जो हैं ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक भी सही हो जाए, एक भी तर्क सही हो जाए तो रिजल्ट ट्रू दिखा दे, तो उसका आंसर हो जाएगा और ऑपरेटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में किसी सेल में हैश का इस्तेमाल
का अर्थ क्या होता है? अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब जो आपके सेल की चौड़ाई है वो कम है, ठीक है ना, तब ऐसा दिखाता है। ठीक, अगर कोई बड़ा नंबर आप दर्ज कर दें या कॉपी करके पेस्ट कर दें तो ये सिंबल आपको ऐसे दिखाई देंगे, इसका मतलब क्या है? सेल की चौड़ाई कम है। सेल की चौड़ाई को आप बढ़ा लीजिए, वो नंबर आपका शो करने लगेगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में राउंड 205 दशमलव इतना का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो राउंड मतलब राउंड ऑफ होता है। राउंड मतलब ये दशमलव वाली चीज जो होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशमलव के बाद 0.36 है तो इसको मान लेंगे हम 0.4 मान लेंगे। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 205.4। राउंड ऑफ मतलब जैसे हम लोग मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर 175 आ गया तो उसको हम राउंड अप करके बोल देंगे भैया 200 रुपए दे दो। अगर 125 आ जाएगा तो बोल देंगे राउंड अप करके भैया 100 रुपए दे दो। ठीक है ना, तो यही होता है। तो राउंड ऑफ ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू सम फंक्शन, ये जो डेटा दिए गए हैं का मान क्या आएगा? यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक देखिए। सम में दिया गया है 10 को जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, 6 को जोड़ना है और 7 को जोड़ना है, और यहाँ पे बी दिया गया है, बी को जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा वो देखना है। ठीक, तो यहाँ पे 10 को जोड़ोगे तो 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 7 28 हो गया। ठीक, यहाँ पे बी कुछ नहीं लिखा हुआ है, मान के चलेंगे बी वाले सेल में 0 है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक, अगर आपको यहाँ पे डिफाइंड कर देगा कि b1 इक्वल टू 2 है तब तो इसका रिजल्ट बदल जाता। ठीक, अगर b की जगह पे b कहीं मेंशन कर देता b इक्वल टू 2 है तो इसका रिजल्ट 30 हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ b लिखा हुआ है, इट मीन्स b1 की बात हो रही है, उसमें डेटा मान के चलेंगे 0 है। तो कहीं पे भी आपका ऐसा रिजल्ट आ जाए तो वेरिएबल जो दिए गए हैं आप उनको मान के चला उनकी वैल्यू 0 है, अगर जब तक मेंशन ना की गई हो। अगर मेंशन की गई है तो आप उसको ऐड करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैल्क में सम, देखिए सम फंक्शन लगा हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 किया गया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सम आप फंक्शन दे चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि सम मतलब इनका जोड़, तो कितना हो जाएगा? 8 8 2 10, 10 से 16, 16 को मल्टीप्लाई करना है किसमें? 5 में, तो 16 पंचे 80 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक, फंक्शन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कैल्क प्रोग्राम में a1 इक्वल टू 10, b1 इक्वल टू 12, c1 इक्वल टू 20, d1 इक्वल टू 12, तो प्रोडक्ट a1 और d2 का मान क्या होगा? प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब होता है गुणा करना। ठीक, प्रोडक्ट फंक्शन का गुणा करना। तो a1 का वैल्यू कितनी दी है? 10, और यहाँ पे गुणा करना है d1 से, तो d1 की वैल्यू कितनी है? d1 की वैल्यू आपकी दी रही है 14, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया? 140 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रोडक्ट फंक्शन का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो सेल जो यहाँ पे दिए गए हैं उनके डेटा से मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी वैल्यू से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में LEN फिर स्ट्रिंग लिखी हुई है, कंप्यूटर का मान क्या होगा? ठीक, तो LEN जो आपका फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग को कैलकुलेट करता है। तो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर की संख्या कितनी है, तो इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं? 3 3 6 7 8, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 8। तो LEN फंक्शन जो होता है लेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है?
तो कोई भी आपका टूल्स हो, ऑफिस टूल कोई भी हो, उसमें जो फॉन्ट साइज होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओ लेवल या ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ठीक है, कैल्क है। तो कैल्क में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 10 होता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, बट आप मैनुअली उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में है, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है ये पूछा गया है आपसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है वही स्पेस बार वाली बटन होती है। कंट्रोल के साथ अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो जिस कॉलम में आप क्लिक किए हैं वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब पूछा जा रहा है आपसे पूरी जो सीट है, मतलब आपकी पूरी वर्कशीट है, उसको पूरे को सिलेक्ट करना है, तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका राइट क्या हो जाएगा आपका आंसर? कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वो ऑप्शन होता है आपका पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं आप, ठीक, कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार कर सकते हैं, तो आप पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना पड़ेगा? तो किसी भी सेल को आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट, कौन सी मेनू का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सीट वाला मेनू होता है, सीट वाला मेनू बार होता है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो सीट से रिलेटेड जितने मैनिपुलेशन है आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीट। गोल सीक विकल्प निम्न में से कहां पर होता है? तो गोल सीक का जो ऑप्शन होता है वो आपके टूल्स में होता है, टूल्स वाले ऑप्शन में या टूल्स मेनू टैब में होता है, ठीक। तो टूल्स मेनू टैब में गोल सीक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो ये वहां देखो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा था तो उसका आंसर 10 था, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम पूछा है तो ये होता है लिबरेशन सेंस। लिबरेशन सेंस जो होता है वो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है, ठीक है ना, या फॉन्ट फॉर्मेट बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में आपको टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से आप टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में किसी सेल में इंसर्ट नंबर को करेंसी में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक, तो अगर आपको किसी भी फॉर्मेट को, मतलब कोई दूसरा फॉर्मेट है, तो अगर आपको नंबर में लाना है, नंबरिंग में लाना है, तो आप उसके लिए कंट्रोल+1 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए, तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल+4 हो जाएगा, ठीक, कंट्रोल+4। तो ये आपका करेंसी फॉर्मेट आ जाएगा। करेंसी फॉर्मेट जैसे कि डॉलर, रुपी, इस तरीके से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+F4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क स्प्रेड शीट में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये ट्रू है आपका, ठीक। इसका राइट आंसर है ट्रू, किया जा सकता है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये रहे आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।